ऐसा तो नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन्स 100% सेफ़ होती हैं और इसके बाद आपको मुकम्मल तौर पे यकीन हो कि आपको कोरोना की इन्फेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि हर वैक्सीन का एक एफ़िकेसी रेट होता है। जो चाइना की साइनोफार्म वैक्सीन है तो कंपनी के मुताबिक ये 72% इफ़ेक्टिव है, यानी कि फिर भी 28% लोगों को ये चांस है कि इन्फेक्शन हो सकती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि वैक्सीन्स आपको 100% प्रोटेक्ट नहीं करती, लेकिन मेजर चंक को प्रोटेक्ट करती हैं। और जिन लोगों को ये बीमारी होती है और वो वैक्सीनेटेड थे अगर, तो उनमें बीमारी मामूली नौइयत की होती है। जिस चीज़ से ये 100% बचाती हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन, सिवियर कोविड-19 और डेथ है। साइनोफार्म वैक्सीन वो 2 डोजेज़ की वैक्सीन है। जो पहली डोज़ हम लगाते हैं वो एक प्राइम रिस्पॉन्स होता है बॉडी में, जिसमें 5 से 6 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स बिल्डअप होना शुरू होता है। लेकिन ये रिस्पॉन्स इतना काफ़ी नहीं होता कि आपको बीमारी से बचा सके। जब आपको दूसरी डोज़ लगती है उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा होता है कि आपको बीमारी से बचाया जा सके। सो अगर आप पहली और दूसरी खुराक के दौरान वायरस से एक्सपोज हो जाएं तो आपको चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स इनसफिशेंट होता है कि वो आपको बीमारी से बचा सके। लोगों का ख्याल होता है कि शायद ये इन्फेक्शन वैक्सीन लगने की वजह से हो गई। ये जो वैक्सीन साइनोफार्म की अवेलेबल है, दिस इज़ एन इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस वैक्सीन। इसमें वायरस इनएक्टिव फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में मौजूद है और ये किसी तौर पर भी जिस्म में दाखिल होकर ज़िंदा हालत में या एक्टिव फॉर्म में नहीं हो सकता, ना ही रेप्लिकेट कर सकता है। सो अगर लोगों के जहन में ये तासुर है कि वैक्सीन लगाने की वजह से इन्फेक्शन हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि वैक्सीन इसलिए हुई क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स अभी बिल्डअप नहीं हुआ था और आप वायरस से एक्सपोज हो गए। जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर गए हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि क्योंकि हमारे जिस्म में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो या तो हमें वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर वैक्सीन लगवाएं तो एक डोज़ ही काफ़ी है। देखिए, ये एक नया वायरस है जिसको बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए कि हम इसको स्टडी कर सकें और हमें पता हो कि इसकी इम्यूनिटी कितनी देर लास्ट करती है। सो अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स जितना बेहतर होगा उतने दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको कम होंगे। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में दी जा रही है, वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसके साथ कुछ डेथ्स भी रिपोर्टेड हैं, बिकॉज ये थ्रोम्बोसिस के इवेंट्स इसके साथ रिपोर्टेड हैं। पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो साइनोफार्म और कैंसाइनो वैक्सीन है और प्राइवेट सेक्टर में स्पुतनिक 5 वैक्सीन है। ये सारी वैक्सीन्स बहुत सेफ़ हैं और इनके साथ ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं हैं। हाँ, मामूली सा बुखार, जिस्म में दर्द या इंजेक्शन साइट पे पेन होना, ये कुछ अलामात हैं जो किसी भी वैक्सीन के बाद आपको ज़ाहिर होती हैं और वो इस वैक्सीन के साथ भी रिपोर्टेड है। अभी साइनोफार्म वैक्सीन को सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन के लिए अप्रूव किया गया है, बिकॉज बच्चों में इसके ट्रायल नहीं किए गए। जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा कि ये वैक्सीन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी सेफ़ है, तब हम इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट करेंगे। वैक्सीन लगाने के बाद भी वही एहतियाती तदाबीर हैं जो वैक्सीन लगाने से पहले हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन 100% आपको बीमारी से नहीं बचाती और वैक्सीनेशन के बावजूद भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं।